सीटों पर हुए उपचुनाव में से 12 पर बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर उपचुनाव के नतीजों के साथ ही राज्य में भाजपा की 4 महीने पुरानी येदियुरप्पा सरकार सुरक्षित हो गई है। अब बीजेपी के पास विधानसभा में 117 सीटें हो गई हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से 5 अधिक हैं। कर्नाटक में जश्न की ये तस्वीरें बता रही हैं कि उपचुनाव में मिली जीत भाजपा के लिए कितनी अहम है। 15 में से 12 सीटें जीतने के बाद कर्नाटक के तमाम शहरों में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जश्न मनाया। भाजपा ने उपचुनाव में 12 सीटें जीतने के साथ कर्नाटक विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है। भाजपा को पूर्ण बहुमत के लिए इन 15 में से 7 सीटों की जरूरत थी, लेकिन उसने 12 सीटें जीतकर अपनी सरकार को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है। कांग्रेस ने 2 और निर्दलीय ने 1 सीट जीती। भाजपा ने जो सीटें जीती हैं उनमें अराबेल शिवराम हेब्बार येल्लापुर, नारायण गौड़ा, KR पेटे, BC पाटिल, हिरिकेरूर, श्रीमंत पाटिल, कागवाड़, महेश कुमातली, अथानी, K सुधाकर, चिकबल्लापुर, आनंद सिंह, विजयनगर, रमेश जारकीहोली, गोकाक, अरुण कुमार गुट्टूर, रानीबेन्नूर, गोपालಯ್या, महालक्ष्मी लेआउट, ST सोमशेखर, यशवंतपुरा और बायरती बसवराज KR पुरा शामिल हैं। कांग्रेस ने हुंसूर और शिवाजीनगर सीटें जीती। होसकेटे से निर्दलीय उम्मीदवार शरद बच्चेगौड़ा जीते हैं। झारखंड में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के प्रदर्शन की तारीफ की और नतीजों को जनमत और लोकतंत्र की जीत करार दिया। पीएम ने कांग्रेस पर पिछले दरवाजे से जनादेश को चुराने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया है। इस उपचुनाव में कर्नाटक में जनता ने जो मैंडेट दिया था उसको पिछले दरवाजे से छीन लेने वालों को कर्नाटक की जनता ने आज ऐसा करारा प्रहार किया है, ऐसा करारा प्रहार किया है कि देश में इस प्रकार की राजनीति करने वालों को आज कर्नाटक के मतदाताओं ने लोकतांत्रिक तरीके से उनके मंसूबों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि वह अपने बाकी के 3.5 साल कार्यकाल के लिए स्थिर और विकासोन्मुख सरकार देंगे। I am happy that people have given very good verdict and now without any confusion, because another 3.5 years without any disturbance we can give stable government and pro people government. And my aim is in next assembly elections minimum we must win 150 seats. उन्होंने अपना कार्यकाल निर्बाध रूप से पूरा करने के लिए विपक्ष का समर्थन मांगा। येदियुरप्पा ने कहा कि हमने विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए गए सभी विधायकों को आश्वासन दिया है कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा और अब वादा खिलाफी करने का कोई सवाल नहीं है। इन 15 में से पहले 12 सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन इस बार तो केवल 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। इस हार के बाद कांग्रेस में घमासान मच गया। खराब प्रदर्शन के बाद सिद्धारमैया ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी के विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही दिनेश गुंडू राव ने पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। In democracy, everybody should accept the verdict of the electorates. Now I respect the verdict of the voters of these 15 assembly segments. वहीं पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के नेतृत्व वाली JDS उन सभी 12 सीटों पर हार गई है जहां उसने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। पहले उसके पास 3 सीटें थी। होसकेटे सीट से निर्दलीय उम्मीदवार शरद बच्चेगौड़ा जीते हैं। बीजेपी ने बच्चेगौड़ा को बगावत करके उपचुनाव लड़ने के बाद उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित कर दिया था। भाजपा के पास फिलहाल सदन में एक निर्दलीय उम्मीदवार को मिलाकर 105 विधायक थे। अब 12 सीटें जीतकर सदन में उनकी संख्या 117 हो गई है, जो 223 सदस्यीय सदन में बहुमत के 111 के आंकड़े से अधिक है। 225 सदस्यीय विधानसभा में उच्च न्यायालय में लंबित याचिका के कारण 2 सीटें खाली हैं। ताजा नतीजों के बाद कांग्रेस के 68 और JDS के 34 विधायक हैं।
ये सभी उपचुनाव 17 विधायकों को अयोग्य करार देने से पैदा हुई रिक्तियों को भरने के लिए हुए थे। इन विधायकों की बगावत के चलते जुलाई में एच.डी. कुमारस्वामी की अगुवाई वाली कांग्रेस जेडीएस सरकार गिर गई थी और भाजपा के सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। अब इन उपचुनावों के बाद करीब 4.5 महीने पुरानी येदियुरप्पा सरकार बहुमत के मोर्चे पर आश्वस्त हो गई है। बेंगलुरु से आयशा खानम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और बात झारखंड में चुनावी समर में आज भाजपा और कांग्रेस